वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बताऊंगा बैलेंस शीट का मीनिंग, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका ये बैलेंस शीट होता क्या है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा क्या है बैलेंस शीट के बारे में। मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट, दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट मेरा क्या है? एक स्टेटमेंट है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर ये स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट किसी पार्टिकुलर डेट को बनता है, किसी एक दिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपका बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशंस कैसा है। स्टेटमेंट किसी पार्टिकुलर डेट को बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका बोलता है कि बैलेंस शीट क्या है? एक आपका क्या है? स्टेटमेंट है। विच इज शोड, जो आपका प्रदर्शित करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है? फिनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में क्या करता है? बताता है, प्रदर्शित करता है, शोड करता है, ठीक है। जैसे अब फिनेंशियल पोजीशन मतलब क्या क्या हो सकता है? जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एटसेट्रा। किसका? ऑफ द बिजनेस, यानी आपका फिनेंशियल पोजीशन जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, किसका? आपका बिजनेस का। और क्या बोलता है? अ पार्टिकुलर डेट, अ पार्टिकुलर पीरियड नहीं हो सकता है, अ पार्टिकुलर क्या होगा? आपका डेट होगा, ठीक है। डेट है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को क्या पुकारा गया या क्या कहा गया? आपका बैलेंस शीट। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ध्यान समझिए, एक बार फिर से समझाऊंगा। बोलता है कि दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट या वो विवरण व्हिच इज शोड, जो आपका प्रदर्शित करता है क्या? फिनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, किसका? बिजनेस का, ऑफ द बिजनेस। कब? अ पार्टिकुलर डेट, किसी खास दिन को, है ना। तो वो आपका स्टेटमेंट क्या पुकारा गया या क्या कहा गया? आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो किसी पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है और जो शो करता है फिनेंशियल पोजीशन, जैसे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एटसेट्रा। राइट, तो उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, क्या लिखा है मैंने? स्पेसिमेन या फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ, जो भी आपका बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम देगा एज पर क्वेश्चन आप लिख देंगे। ऐसे बैलेंस शीट ऑफ आपका जियो लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ आपका रिलायंस कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ गूगल कंपनी, जो भी आपका बिजनेसमैन या बिजनेस का नाम रहेगा वो लिख देंगे। एज ऑन या एज एट, कोई भी लिख सकते हैं, एज ऑन लिखें या एज एट, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस डेट को बना रहे हैं? 31 दिसंबर, 31 मार्च। तो आपको डेट का मेंशन क्वेश्चन में कर देगा, डेट क्या करेंगे? आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप 4 कॉलम्स बनाएंगे। आपका पहला कॉलम है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यानी लेफ्ट साइड में क्या जाएगा? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसके बाद अमाउंट, और राइट साइड में क्या जाएगा? असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। और फिर क्या होगा? आपका अमाउंट। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें डेबिट क्रेडिट ये सब मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट। अकाउंट रहता तब लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट करते हैं ना। ये आपका अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट ये सब लिखा फॉर्मेट में नहीं जाता है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में क्या हुआ? कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और राइट साइड में क्या हुआ? असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। यानी बिजनेस का जो भी आपका लोन, लायबिलिटीज, कैपिटल है वो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लिखेंगे? जितने भी तरह का असेट्स प्रॉपर्टीज है उसको, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा क्या है लेफ्ट साइड में, क्या क्या है? सबसे पहले है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद है बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व्स एंड फंड्स। तो आप ध्यान से देखेंगे सारा क्या है? आपका करेंट लायबिलिटीज है। सारा क्या है? करेंट लायबिलिटीज है। करेंट लायबिलिटीज किससे कहते हैं? थोड़ा सा बता देते हैं। वो ऐसा लायबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना पड़ेगा, वो कौन सा लायबिलिटीज कहलाएगा? आपका करेंट लायबिलिटीज। तो ये सारा क्या है? करेंट लायबिलिटीज, रिजर्व्स एंड फंड्स को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जितने भी लायबिलिटीज होंगे ना, चाहे करेंट लायबिलिटीज हो, चाहे आपका क्या बोलता है लॉन्ग
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो वो सब कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल जो मालिक का, और सुन लीजिए ये सोल ट्रेड का है, किसका है, सोल ट्रेड, सोल ट्रेड का बैलेंस शीट है जहाँ पे मालिक का संख्या कितना होता है, एक, ठीक है। तो मालिक का संख्या है के चलते एक ही कैपिटल आपको मिलेगा, पार्टनरशिप रहेगा तो 2 मिलेगा, है ना, मान लेते राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल एटसेट्रा, ठीक है। तो कैपिटल है, कैपिटल में हम लोग क्या जोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट। मैंने बोला था ना, याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, उसमें क्या लिखते थे कि आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपका प्रॉफिट पे मालिक का राइट्स होता है और मालिक का खाता कौन है, आपका कैपिटल। तो अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कैपिटल को बढ़ाने वाला ऐड करेंगे और कैपिटल को घटाने वाला क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेस में क्या क्या जाएगा, ड्राइंग्स, मालिक पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो कैपिटल से काटा जाएगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है कौन, बिजनेस, किससे, बिजनेसमैन से, तो उससे भी कैपिटल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। लॉस, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल में क्या होगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स है तो वो भी कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, ठीक है, सोल ट्रेड के केस में क्या करेंगे, इनकम टैक्स लेस कर देंगे, किससे, कैपिटल से, ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, सेल्फ, यानी मालिक अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो उसके कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा, कैपिटल से पैसा काटा जाएगा। अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाया, बिजनेस का थोड़ी ना है, अपना करवाया मालिक, तो उसके कैपिटल में से पैसा क्या होगा, काटा जाएगा। तो प्रीमियम का पैसा अगर देगा, बिजनेस से निकाल के लाइफ इंश्योरेंस का अपना करवाया है, उसका कैपिटल से पैसा काटा जाएगा। तो जो भी ऐड वाला ऐड कर देंगे और जो भी लेस वाला लेस करने के बाद फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज, राइट। और इधर क्या है आपका असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। और असेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो होता है ना, वो आपका असेट्स आपका जनरली 3 टाइप का होता है, करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। तो इसमें फिक्टिशियस असेट्स नहीं मिलेगा, वो कंपनी के केस में मिलता है। यहाँ पे करेंट असेट्स और फिक्स असेट्स मिलेगा। देखिए तो आपका देखिए आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, लोन डेबिट है, डेबिट बैलेंस, यानी आपने लोन दिया है किसी को, लोन लेंगे तो क्रेडिट साइड में, मतलब सॉरी लोन लेंगे तो आपका लायबिलिटी साइड में, और लोन देंगे तो कहाँ, आपका असेट साइड में। तो अगर डेबिट है इसका मतलब आपने दिया है, और लोन का क्रेडिट बैलेंस रहता है इसका मतलब आपने लोन लिया है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, अक्रूड इनकम। तो ये जो आपका हुआ ना यहाँ तक, कहाँ तक, अक्रूड इनकम तक, ये मेरा क्या हो गया आपका करेंट असेट्स, क्या हो गया मेरा करेंट असेट्स। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जनरली आपका जितना भी है, जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्रेमिसेस भवन बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर ट्रक कार, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ट्रेडमार्क, आपका हाउस, हॉर्सेज एंड कार्टेज, घोड़ा गाड़ी भी होता है ना, लाइव स्टॉक्स, कोई जिंदा अगर आपका क्या है, आपका ऑक्सेज एंड कार्टेज है, बैल है, घोड़ा गाड़ी है, तो वो सब लाइव स्टॉक्स में आता है, जीवित, है ना। उसके बाद वर्क्स एक्सटेंशन, कारखाना का विस्तार करते हैं, मान लेते 2 फ्लोर था 3 फ्लोर बना रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, फिक्स असेट्स। उसके बाद क्या है आपका गुडविल, ठीक है। तो ये सब जो आपका मिल रहा है कहाँ से कहाँ तक, प्लांट एंड मशीनरी से कहाँ, गुडविल तक, ये सब मेरा कौन सा असेट्स है, आपका फिक्स असेट्स, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ तक हो गया आपका अक्रूड इनकम तक करेंट असेट्स, और नीचे क्या फिक्स असेट्स। और देखिए फिक्स असेट्स को ही हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, फिक्स असेट्स को ही हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ध्यान समझिए, जैसे बिना एक्सपेंडिचर किए हुए आपका असेट्स का निर्माण नहीं होता है, बिना खर्च किए हुए आपका फिक्स असेट्स का निर्माण नहीं होता है। जैसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप आपके लिए क्या है, असेट्स है, तो पहले इस पर खर्च किए होंगे तब ना असेट्स बना होगा। तो आपका फिक्स असेट्स पे किया गया खर्च क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं मैंने बताया है, लेक्चर नंबर 2 में देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट आपका फाइनल अकाउंट्स वाला। तो बोलता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक बार खर्च करते हैं और उसका रिटर्निंग 1 साल से ज्यादा आपको मिलते रहता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर आप रिटर्निंग लेते हैं एक बार खर्च करने के बाद। ऐसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक आप खरीदे हैं तो 1 साल चलेगा, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, तो एक बार खर्च किए और 1 साल से ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं, रिटर्निंग ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर और आप मान लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, अपने मान लेते हैं अपने माँ के पास जाऊँगा तो मैं बेटा हो जाऊँगा, तो मैं तो एक ही आदमी हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरा आइडेंटिटी क्या करता है, चेंज कर जाता है। उसी तरीका से अगर आपका एक्सपेंडिचर पूछे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट्स पूछे तो फिक्स असेट्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब जब जोड़ेंगे दोनों साइड क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो मान लेते इधर आया आपका 10 लाख, अगर इधर आया 10 लाख
कैपिटल लायबिलिटीज साइड में, तो असेट्स में भी कितना आना चाहिए आपका 10 लाख। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा कि कैपिटल लायबिलिटीज का जितना अमाउंट होगा उतना ही क्या होगा, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज का होगा, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। अगर आपका कैपिटल लायबिलिटीज का अमाउंट कुछ और आ रहा है और आपका असेट्स प्रॉपर्टीज का कुछ और आ रहा है, दोनों मिसमैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं। इसलिए जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आपका अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जब बैलेंस शीट उनका मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और बैलेंस शीट नहीं मिलता है तो उनको बहुत सारा क्या होता है, परेशानी होने लगता है। ठीक है, एक फिल्म था हाफ सीए, उसमें जो सीए का प्रिपरेशन कर रही है वो जब एग्जाम देने जाती है तो उसका बैलेंस शीट क्या करता है, मिसमैच करता है, मिलता नहीं है, हालत खराब हो जाता है, पसीने पसीने हो जाती है, यहाँ तक बेचारी एग्जाम छोड़ के क्या होती है, आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट अगर आपका मैच कर गया, बल्ले बल्ले, बैलेंस शीट मैच नहीं किया तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, परेशानी टेंशन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर ध्यान से, तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बनेगा, देखिए अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, असेट्स बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस क्या हो जाएगा आपका लायबिलिटीज। ठीक है, असेट्स बराबर क्या हो गया आपका कैपिटल और लायबिलिटीज, असेट्स बराबर क्या हो गया आपका, असेट्स बराबर क्या हो गया आपका कैपिटल लायबिलिटीज, यानी जितना असेट्स होगा कैपिटल लायबिलिटीज का जोड़ उतना क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो ये आपका समझ गए कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। और एक बात, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, जहाँ पे मालिक का संख्या 1 है या मालिक का संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है, तो इन द केस ऑफ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप जो बैलेंस शीट है हॉरिजॉन्टल वे में बनता है। जैसे मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल का लाइन ऐसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल वे में बनता है, जैसे मैंने बनाया है इन द केस ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनता है, वो कैसे बनता है आपका वर्टिकल। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपल्सन कर दिया गया है कि अगर कंपनी है उसका बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल ना बन के क्या बनेगा, वर्टिकल। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ सोल ट्रेड पार्टनरशिप आप हॉरिजॉन्टल वे में बना सकते हैं। राइट, तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे। बैलेंस शीट से रिलेटेड है, क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन से। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपको बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके बताऊंगा, 19 और 20। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 18 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो अगर हो सके आपके पास 23 से 24 वाला बुक एडिशन हो या पुराना वाला बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। राइट, देखिए एकदम सिंपल सा है। मैंने क्या किया, असेट्स वाला असेट्स में लिख दिया, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है कि बैलेंस शीट ऑफ दिवाकर इंटरप्राइजेस, आपका बिजनेस का नाम क्या है, दिवाकर इंटरप्राइजेस, और एज ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखिएगा, बैलेंस शीट किसी पार्टिकुलर डेट को बनता है, चलते कौन सा वर्ड यूज होता है, एज ऑन या एज एट। ठीक है, तो एज ऑन 31 मार्च 2020 कैपिटल लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। ठीक है, इधर देखिए मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट मैंने बता दिया है, लिखा दिया है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, करेंट लायबिलिटीज,
क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज। थोड़ा बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अच्छा रहेगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया 40,000, बिल्स पेबल 5,000, बैंक लोन कितना हो गया 35,000। ये मेरा क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद कैपिटल, बढ़ाने वाला बढ़ाएंगे, घटाने वाला घटाएंगे। तो कैपिटल था 1.5 लाख का, नेट प्रॉफिट कितना था 40,000, तो 1.5 लाख में 40,000 प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना हो गया 1,90,000। और उसमें से ड्राइंग्स मालिक किया कितना 5,000, तो 1,90,000 में 5,000 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा 1,85,000, 1,85,000। तो ये इधर क्या हो गया आपका लायबिलिटी साइड का। और इधर देखिए क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, करेंट असेट्स, और फिर क्या लिखेंगे, फिक्स असेट्स। थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, आप ऊपर नीचे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11th के लिए सब माफ है, लेकिन अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। करेंट असेट्स, नीचे में क्या लिखेंगे, फिक्स असेट्स। तो देखिए क्या है, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा करेंट असेट्स हो गया। फिर क्या हो गया मेरा फिक्स असेट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो हमने क्या किया, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, असेट्स वाला असेट्स में लिख दिया, दोनों साइड जोड़ा तो कितना आया 2,65,000, 2,65,000, 2,65,000, 2,65,000। अगर 1 रुपया का भी अंतर आए, इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद कौन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या, बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम नहीं दिए हुए हैं, तो हम ऐसा लाइन खींच के क्या करेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर ये कब बन रहा है, ध्यान से देखिए, एज ऑन 30 सितंबर 2020, यानी 30 सितंबर 2020 को बन रहा है। कैपिटल एंड लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, करंट लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम अजय, अजय से आपने लोन लिया है, तो आपके लिए क्या है, कर्ज। कहाँ से होगा, लायबिलिटीज साइड में। अगर अजय का लोन देते हैं, आपका लोन टू अजय, तो कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो कर्ज लिए तो आपका कर्ज साइड में शो होगा, लोन फ्रॉम अजय लिख दिया। कैपिटल कितना है 66,600, 66,600। और इसमें देखिए क्या है, ध्यान से, लॉस है, लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, लेस, उससे कैपिटल क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना, 2,950। तो 66,600 में 2,950 लेस कर दिए, तो फाइनली कितना बचा 63,650, यानी 63,650, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ तक मैंने क्या लिखा है, यहाँ वाला क्लोजिंग स्टॉक तक क्या लिखा है, करंट असेट्स, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स पेबल, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। और नीचे में क्या लिखा मैंने, फिक्स असेट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर सेट, आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स 16,500। तो जब इसको भी जोड़ा तो दोनों साइड कितना आ गया, 98,150, 98,150, 98,150, 98,150। तो इस तरह से कैपिटल लायबिलिटीज और असेट दोनों क्या हो गया, आपका मैच कर गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 19-20 मैंने बता दिया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 21, 22, 23 जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।